खोया खोया चांद। दोस्तों, कुछ लोग पूरे विश्व में निजामे मुस्तफ़ा लाने की बात करते हैं। मैं समझ नहीं पाती कि जो पूरी कायनात का मुस्तफ़ा है, उसे धरती के एक टुकड़े का मुस्तफ़ा क्यों बनाना चाहते हैं। दरअसल ये सोच उस मुस्तफ़ा के शान के खिलाफ है, मगर ये नासमझ है कि मानते ही नहीं। अरे, जिसकी मर्जी के बगैर हम और आप सांस तक नहीं ले सकते और जिसकी मर्जी पर ही ये पूरी कायनात टिकी है, उसे चले हैं निजाम बनाने जो दूसरों को ओहदा नवाजता हो। उसे चले हैं ओहदेदार बनाने, वो भी इस दोजख के एक टुकड़े का निजाम। लानत है ऐसी घटिया सोच पर। दोस्तों, आज ऐसी ही नासमझी को समझने का प्रयास करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं चंद्रा सिंह एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल केकेसी यानी खोया खोया चांद पर जोरदार स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि मैंने प्रारंभ में ही कहा कि हमारी एक एक सांस उसके इशारे एवं मर्जी पर ही चलती है और जिसकी इच्छा पर ही पूरा ब्रह्मांड टिका है, उसको निजाम बनाने की बात करना एक निहायत ही घटिया सोच है। हमें यह भली भांति समझना चाहिए कि वह एक स्पिरिचुअल एनर्जी है। उसको भौतिकता एवं सांसारिकता से जोड़ना सरासर गलत है। हम और आप सांसारिक हो सकते हैं, हम माया और मोह की जाल में उलझ सकते हैं। उस पाक शक्ति पायस पावर को इन सब चीजों से क्या लेना देना। दोस्तों, ये गौर फरमाने वाली बात है कि जिस मुस्तफ़ा ने पूरी दुनिया को इतनी रंग बिरंगी बनाया हो, वह भला इस प्रकार का हुक्म कैसे जारी कर सकता है कि पूरी दुनिया को एक ही रंग में रंग दो। यदि उसे ऐसा करना होता तो कभी भी स्वयं इस दुनिया के कैनवास को इतने सारे रंगों से नहीं सजाता। उसकी रंग बिरंगी दुनिया पर जरा अपनी नजर दौड़ाइए। इस चमन को उसने अनगिनत वृक्ष और पौधों से सजाया है। बाग बगियों में इतने बेशुमार फूल खिलाए हैं और इतने सारे रंग भरे हैं कि नजरें वहीं टिकी की टिकी रह जाती है। इन बगियों में विचरण करने वाली तितलियां, पक्षियां, अन्य कीट पतंगे, क्या आप इनकी गिनती कर पाएंगे? इनको कितने प्रकार, आकार और रंगों से सजाया संवारा गया है। इनकी कितनी दिलकश मोहक आवाजें, इनका हिसाब आप लगा पाएंगे? नहीं, कभी नहीं लगा पाएंगे। इसका साफ साफ मतलब है कि उस ऊपर वाले को एक रूपता नहीं, बहुरूपता पसंद है। मगर हम जो अपने आप को उनका बंदा कहते हैं, उनके इशारे के उलट पूरी दुनिया को एक रंग में रंगने पर आमादा हैं। दोस्तों, ये भी
बड़ी अजीब बात है कि उनके बंदे कहते हैं कि गलत या जुल्म करने वालों के खिलाफ सजा के रूप में किसी को पत्थर मारने, तो किसी का हाथ पैर काटने, तो किसी का कत्ल तक कर देने का उनको फरमान प्राप्त है। ये बातें किसी को भी किस हद तक गले उतर सकती है, ये सहज ही समझा जा सकता है। जो परवरदिगार सब पर अपनी रहम अदा करता हो, क्या वह भी इतना क्रूर दरिंदगी भरा फरमान जारी कर सकता है? अरे मेरी समझ से तो कोई हुक्मरान भी इतना क्रूर और दरिंदा विरले ही हो सकता है। मुझे तो ये बातें उस पर तोहमत की भांति लगती है। खुदा के लिए उस परवरदिगार को बख्श दे, अपने गंदे इरादे से उसे दागदार ना बनावे। दोस्तों, मुझे कभी कभी यह आभास होता है कि एक धर्म जो मेरे हिसाब से हमेशा पाक होता है, उसे वैचारिक रूप से बंधक बना लिया गया है। यही कारण है कि धर्म या मजहब के हवाले से खुलेआम नफरत घृणा बांटी जा रही है। ऐसा नहीं है कि इस समाज में दानिशमंद और विचारक पैदा नहीं हुए हैं, मगर यह दुर्भाग्य ही है कि समाज ने उनका नेतृत्व नहीं लिया, बल्कि उसके उलट उन्हें हाशिए पर रखा। इससे स्पष्ट होता है कि इस समाज पर गलत लोगों की पकड़ बन गई है, या कहें कि यह समाज उन गलत लोगों का बंधक बन गया है। आप ध्यान दे तो आप देखेंगे कि इसी समाज में रसखान, दारा सिको एवं वर्तमान में पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न एपीजे अब्दुल कलाम जैसे समाज को रोशनी देने वाले लोग पैदा हुए, मगर इस समाज ने कभी भी उनको अपना आदर्श नहीं बनाया। रसखान ने इस पावन भूमि की संस्कृति को हृदयस्थ कर समाज को एक नई राह दिखाने का प्रयास किया, तो दारा सिको ने स्वयं अध्ययन निष्ठ हो कुरान पाक की कई भाषाओं में अनुवाद कर उसके सही सही पैगाम को विश्व में प्रसारित करने का प्रयास किया, मगर अंजाम में उसे कत्ल मिला। इस प्रकार की घटनाओं से समाज में सुधार करने की संभावनाओं पर सदा के लिए विराम लग गया। दोस्तों, मुझे दुख है कि धीरे धीरे यह समाज अंधेरे में समाता जा रहा है। अगर इसे अंधेरे से बाहर निकलना है, तो इसे हमारी संस्कृति की रोशनी पर अपनी निगाह डालनी होगी। इस सनातन संस्कृति ने वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, अहिंसा परमो धर्म आदि सूत्रों का न केवल प्रतिपादन किया है, बल्कि इन्हें आत्मसात भी किया है। जब तक इन शाश्वत एवं सार्वभौमिक संदेशों का अनुपालन नहीं होगा, तब तक ये तस्वीरें नहीं बदलनी, और यह भी सत्य है कि इसका अंजाम निश्चित ही आत्मघातक होगा। आशा करती हूँ कि सबक लिया जाएगा। मगर पूर्णाहुति में समर्पित है रसखान की कुछ पंक्तियां। मानुस हो तो वही रसखान,
बसों मिली गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हों तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरेओ कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करौ मिली, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। इसी मंगल कामना के साथ लेती हूँ आज विश्राम। जय हिंद।